हाँ तो इसको आप यहाँ पुट कर दोगे ऊपर, तो यू ए माइनस यू बी कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ यू ए माइनस यू बी तो निकाल ही, ये तो निकालना है, ऊपर रख देना। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा माइनस बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है कि इफ ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद नहीं आता उस टाइम पे। इफ ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म तो कोई ऐसी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन आप डायरेक्ट लिख लेते हो, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। तो इसमें भी वैसे ही आ जाता है, ई वेक्टर को आप ये मान सकते हो, ठीक है। और ए बी कोई जनरल पॉइंट मान लो आप, तो अपने आप निकल जाएगा, कांस्टेंट है। अगर ई फैक्टर इज यूनिफॉर्म तो सब कांस्टेंट है। तो जैसे हमने वर्क में, एक ध्यान हो बेटा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इतना प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है ध्यान हो कि मैंने एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर प्रूफ किया था, वैसे यहाँ भी निकल आएगा। वी ए माइनस वी बी माइनस बी टू ए, ई वेक्टर की जगह क्या आ गया, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट, इसकी जगह क्या करेंगे, डी एक्स आई कैप, हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एक कांस्टेंट केस में कुछ स्पेसिफिक रिलेशन निकल के आ जाए, तो ये क्या बनेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड बनेगा कि नहीं। तो माइनस, अब कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा ई एक्स इंटू ए माइनस बी का है एक्स वन माइनस एक्स टू, है ना, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस ई वाई वाई, ई वाई इजेड कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे बस, वरना कभी नहीं आएंगे। तो आप इसको अंदर ले जाओ, ये क्या बन गया, ई एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस ई वाई वाई टू माइनस वाई वन। काफी सिंप्लीफाइड और एक्सप्लेन्ड है बेटा सब कुछ, जेड टू माइनस जेड वन। तो ये आपका क्या बन गया, ये भी वेक्टर बन गया कि एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया आपका, ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर आ गया, वी ए माइनस वी बी आ गया ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर ही तो बन गया, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, ऐसे लिखते हैं बी वेक्टर को। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ठीक है ना, जब भी यूनिफॉर्म होता है। और अगर वेरिएबल होगा तो फिर आपको बताइए इसी फार्मूले से करना पड़ेगा, ठीक है ना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर आपको उसी, यूनिफॉर्म का तो मैं नहीं करा रहा हूँ, यूनिफॉर्म का कर ही लेंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म का आप कर ही लेंगे बिल्कुल। यूनिफॉर्म में जैसे इस तरह का मैं दे देता हूँ, इस तरह का डायग्राम भी बन के आ जाता है कई बार। यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फील्ड लाइंस, एक ही डायरेक्शन में, ये फील्ड लाइन भी पढ़ेंगे अभी अपन। इस तरह की फील्ड लाइंस, ठीक है ना, इक्वली स्पेस लाइन यूनिफॉर्म फील्ड को बताती है। और यहाँ पे कोई इसमें बोल देता है कि ए बी कोई पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस ए इंटू बी मान लो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड है, ई वेक्टर क्या है, यूनिफॉर्म है, इक्वली स्पेस लाइन यही होती है। तो कैसे निकालोगे, वी ए माइनस वी बी ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर नहीं करोगे क्या, ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, वी बी माइनस वी ए करोगे तो बी ए वेक्टर आएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। वी ए माइनस वी बी करा है भी तो क्या आ रहा है, ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, वी बी माइनस वी ए करेंगे तो बी ए वेक्टर आएगा। तो ये गलती ना करे बेटा एकदम। तो कितना आ जाएगा, ये ई ए बी कॉस 60 आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी आ गया आपका ई नॉट ए बी बाई टू आ गया, वी ए माइनस वी बी आ गया आपका ई नॉट ए बी बाई टू।
ठीक है, वेरिएबल होगा अगर तो फिर आपको पता है कि क्या करना होगा, तो बिना इंटीग्रेशन के जैसे मान लिया जाए ई वेक्टर इक्वल टू 2x², तो समझ लीजिए ध्यान से, बिल्कुल वर्क जैसा है। ई वेक्टर इक्वल टू 2x², फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस between a1 comma 2 and b3 comma -2। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, -b2a ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये आएगा। तो क्या करोगे आप, -b2a 3 कॉमा -2 1 कॉमा 2 ई वेक्टर लिख दो आप 2x² आई कैप डॉट डी एल वेक्टर की जगह लिख दो dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप लिख दो। तो कितना आ जाएगा ये, -2x² dx आ जाएगा, 3 कॉमा -2 एंड 2 कॉमा 3, यही था ना, 1 कॉमा 2। बस अब आप इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा -2/3 x³ अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो -2/3 1 -3³ तो ये आ जाएगा 52/3 आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा तो वी ए माइनस वी बी आ गया आपका 52/3 आ जाएगा, 26 आएगा और ये चाहिए 52/3 वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट होता है वोल्ट, तो वी ए माइनस वी बी आ गया आपका 52/3 वोल्ट। तो वेरिएबल फील्ड का इस तरह आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखने में करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी बेटा आपको इसमें रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखो मेरी बात, बताया था आपको, कभी भी इसमें रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ता मतलब वाई और एक्स का रिलेशन निकालने की, क्योंकि हमेशा क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है ना, हमेशा